हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। आज है वेडनेसडे और आज डेट है 7 दिसंबर। अभी सुबह का 10:30 हो रहा है। असु को हम लोग छोड़ करके आ गए हैं स्कूल से और अपना वर्क सब शुरू हो गया। ये भी अपना लॉगिन कर लिए हैं, काम शुरू हो गया। मेरा भी ऑलमोस्ट शुरू ही हो गया है। आज मेरा था फास्टिंग में ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो कि बेटर था पहले से, कल से बेटर था, 82 था, तो वो ठीक है। अभी हम फ़िलहाल जा रहे हैं फ्रूट सैलड्स ये सब खाने के लिए। उससे पहले थोड़ा सा फ्रेश होंगे और लॉगिन हो गया है। फिर उसके बाद ऑफिस का काम वाम है, 2-3 कॉल्स है, तो वो सब करेंगे। फिर उसके बाद एक्चुअली अब धीरे धीरे क्या हो रहा है ना कि लॉगिन करने का एकदम मन नहीं करता है, लेकिन ठीक है, किसी तरह से बस एक्सटेंड कर रहे हैं थोड़ा टाइम को, कि थोड़ा खिंचाए ताकि हमको बाद में थोड़ा छुट्टी मिल सके। मेन है कि बैठने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उतना देर बैठ नहीं सकते हैं और ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मेरा स्ट्रेस लेने से भी ग्लूकोज का पता नहीं शायद ऊपर नीचे हो रहा है। इसलिए काम का भी स्ट्रेस हम चाह रहे हैं कि जितना अवॉइड कर सके उतना अवॉइड करें। और बाकी तो चल रहा है, ऐसे टीम भी समझ रहे हैं, वो लोग भी ट्राई कर रहे हैं अपने तरफ से जितना हो सके। तो ईयर एंड है तो होपफुली ज़्यादा काम नहीं रहेगा, देखते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। अभी हो रहा है 10:30। हम लोग आए हैं ऐसे को छोड़ करके और हम अभी जस्ट चाय चढ़ाए हैं ये लोग के लिए और हम अपने लिए भी थोड़ा कुछ रखे हैं। इसमें है चिया सीड, बादाम और किशमिश और थोड़ा सा दूध के साथ डाले हैं। कोई चीनी नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट थोड़ा हमको एनर्जी आ जाए इसके लिए डाले हैं। और साथ में ही आज हम वो जो ये जामुन का पाउडर होता है वो आज से हम ट्राई करना शुरू करेंगे। मतलब सुने हैं हम कि उससे थोड़ा जो ग्लूकोज का लेवल है ना वो नॉर्मल रहता है, एक्चुअली वो कम रहता है। ये जो मेरी नेबर है, क्या नाम है, शिल्पा बताई है हमको। आपको पता ही होगा कि वो होम्योपैथ की डॉक्टर है, तो वही हमको सजेस्ट की है। तो कुछ दिन फ़िलहाल हम वो ट्राई करके देखेंगे और जैसा असर होगा आपको शेयर करेंगे ही। तो चाय भी ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया है। हम ये लोग को दे देंगे चाय और हम देखते हैं वो कैसे पीना है। खाली पेट अगर पीना है तो अभी जाके पी लेंगे, उसके बाद हम जो चिया वाला फुलाए हैं ना उसके बाद हम वो पिएंगे। तो आज हमको ग्लूकोज टेस्ट लेना है मेरे ब्रेकफास्ट के बाद। तो ब्रेकफास्ट कुछ करने के बाद फिर उसके बाद हम उसको ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करेंगे। होपफुली वो नॉर्मल होगा, क्योंकि मेरे को तो कभी कभी मतलब फ़ील हो जाता है थोड़ा बहुत चिड़चिड़ा ये सब से लगता है। तो मोस्टली क्या होता है ना कि बढ़ा हुआ रहता है। जब हमको नॉर्मल फील होता है, अच्छा लगता है, तो नॉर्मल ही रहता है। और फिलहाल हमको नॉर्मल ही लग रहा है। अपना आराम से हम उठे हैं, फिर समारा को स्कूल अभी छोड़ करके आए हैं, चाय बना रहे हैं, फिर अभी थोड़ा कुछ लेंगे। आज मीटिंग नहीं था, वैसे भी मीटिंग नहीं रहने से बेटर लगता है, तो मीटिंग भी नहीं था मेरा आज, तो इसलिए फ़िलहाल अभी हम ये चाय दे करके आएंगे। फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं, देखते हैं कैसा लेवल रहेगा, वैसे ही हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल मेरा चल रहा है 32 वीक कुछ डेज़। अभी 33 वीक मेरा शुरू नहीं हुआ है, जस्ट 32 वीक कुछ डेज़ चल रहा है। तो ये एम्प्टी स्टमक ही लेना है। हर्बल मैजिक का ये हम जामुन पाउडर मंगवाए हैं, जो कि हमको ऑफ़र में मिला था। एक्चुअली अपने लिए मंगवाए थे और नलिनी आंटी है ना उनके लिए मंगाए थे। तो 11/22 बैक डेट है इसका। आराम से ये 24 मंथ तक कंज्यूम किया जा सकता है। तो फ़िलहाल अभी हम यही करेंगे। पानी गर्म करने के लिए रखें, ज़्यादा देर नहीं, जस्ट 1 मिनट तक गर्म करेंगे और उसमें 1 चम्मच इसको डाल करके और आज हम पिएंगे एम्प्टी स्टमक। फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या असर होता है इसका। एक दिन में तो उतना असर पता नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा 1 वीक तक रेगुलर रहेंगे, देखते हैं जैसा भी असर होता है इसका। तो ये थोड़ा ब्राउन टाइप का दिख रहा है और इसका स्मेल का बात करें तो ये हमको थोड़ा मेहंदी जैसा स्मेल आ रहा है इसमें से। तो ये स्पून जो है, इस स्पून से हम जस्ट 1 चम्मच ही लेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी है तो हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं। तो ये इतना 1 स्पून, हल्का गर्म पानी है
इसमें नॉर्मल डाल करके और फिर इसको कंज्यूम करेंगे। तो कुछ हल्का पाउडर जैसा है ऊपर में, बट ऑलमोस्ट घुल ही गया है, तो हम ये फ़िलहाल पी लेते हैं। फिर उसके बाद ब्रश भी नहीं किए, अभी हम ब्रश करेंगे उसके बाद। तो अगर टेस्ट की बात करें तो हमको ज़्यादा इसका कुछ टेस्ट लग नहीं रहा है, मतलब नॉर्मल ही है, पिया जा सकता है, ऐसा कोई कड़वा या फिर ऐसा कोई टेस्ट नहीं है। ठीक है, हल्का बीज जैसा है, बीज का पाउडर है। तो क्या होता है, ये जामुन को शायद सुखा करके फिर उसका पाउडर बनाते हैं। तो ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि कंज्यूम नहीं किया जा सकता है, ईज़िली कंज्यूम किया जा सकता है। तो फाइनली मेरा जामुन का जूस कह सकते हैं ये तो एम्प्टी हो गया। तो अब हम फ़िलहाल जा रहे हैं, मिल्क वाला एक्चुअली आया था और हम बर्तन धोए नहीं थे चाय बनाने के बाद, तो वो बर्तन खाली नहीं था तो कुकर में ले लिए हैं। एक्चुअली बहुत सारा बर्तन ना हम अंदर रख दिए, क्योंकि जितना बर्तन रहता है ना उतना साफ़ करना पड़ता है, मेहनत फालतू का। तो फ़िलहाल ये वाला धो लेंगे, इसमें ही दूध गर्म करेंगे। तो फ़िलहाल हम दूध चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए, साथ ही साथ हम दाल चढ़ा दिए हैं, क्योंकि इतने दिन से ना ये बाहर से खाना लेके आ रहे थे, तो ताकि हमको आराम मिले। एक्चुअली मेरे आराम के लिए ही ये बाहर से रोज़ ऑलमोस्ट खाना लेके आ रहे हैं कि फिर जो भी मतलब जो भी मन है वो खाओ अपना, और उसके बाद आराम से काम करो, रिलैक्स रहें हम, इसलिए तो हम आज पहले ही चढ़ा दे रहे हैं। क्योंकि समायरा को जब भी लाने जाते थे ना तो उधर से ये खाना लेके आ जाते हैं, तो इसलिए आज पहले ही चढ़ा दे रहे हैं, तो खाना बना रहेगा तो उधर से लाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मम्मी चाय पी के दोबारा सो गई, अभी भी नहीं उठी हैं, और ये अपना काम शुरू कर दिए हैं। ऑलमोस्ट इनका काम चल रहा है। सुबह उठे थे, ये समायरा को छोड़ने गए थे, फिर अभी अपना लॉगिन किए हैं, काम हम चल रहा है, वॉशरूम में गए हैं, फ्रेश हो रहे हैं। तो जब तक वो फ्रेश होके आते हैं तब तक हम अपना मेल्स चेक कर लेंगे थोड़ा। एक्चुअली काफ़ी देर हो ही गया, तो हम सोच रहे हैं ओट्स मील ही बना लेते हैं इंस्टेड ऑफ वो जस्ट दूध पीने के। तो ओट्स मील बना करके फ़िलहाल हम वो खा लेंगे नाश्ता के लिए, क्योंकि हमको कैल्शियम का दवाई खाना है। और ओ शिट, आज थर्सडे हो गया, कल हमको विटामिन का भी दवाई खाना था, तो वो आज ही खा लेंगे। एक्चुअली कल रात में बनाए थे पालक, तो वो भी थोड़ा रखा हुआ है, तो सोच रहे हैं थोड़ा सा राइस के साथ कि पालक खा लेते हैं नाश्ता में, और साथ में वो थोड़ा सा दूध पी लेते हैं 1 कप, और साथ में लेंगे ऑरेंज फ्रूट्स। ऑरेंज हम खा सकते हैं, इसलिए ऑरेंज लेंगे साथ में। तो फ़िलहाल ये हो गया मेरा ब्रेकफास्ट। तो ये एक्चुअली विटामिन डी का इस बार दी है, हफ्ते में 1 ही बार खाना है हमको, लास्ट टाइम दूसरा था। तो ये जस्ट टॉफ़ी की तरह फील होता है, मतलब जस्ट मुंह में लेके रखो, पानी का ज़रूरत नहीं है। और कैल्शियम का दवाई साथ में हम खाए हैं, कैल्सीमैक्स। चावल चढ़ाए थे जो शायद सीटी नहीं दे रहा है, तो फ़िलहाल हम चावल कर दिए हैं बंद, और हम जा रहे हैं थोड़ी देर वॉक पे, क्योंकि अभी हम नाश्ता किया, नाश्ता के बाद वॉक पे ही किए थे, तो हम जा रहे हैं छत पर थोड़ा सा वॉक करने। ये देखो सामने बिल्ली है। तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं स्टेयर से ऊपर, 4th फ्लोर पर है हमारा टेरेस, तो थोड़ा सा चलेंगे और फिर उसके बाद वहाँ टहलेंगे। तो अभी हम जस्ट आई थिंक 2nd फ्लोर पे ही पहुँचे, और मेरा ब्रीदिंग फूलने लगा। यही होता है रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करने से। ओह सॉरी, वो 3rd फ्लोर था, ये 4th फ्लोर पर पहुंच गए हम।
और फाइनली आई रीच्ड टू टेरेस। हाँ, हाँ, अच्छा मौसम है आज, हल्का हल्का धूप है, बहुत कड़ा धूप भी नहीं है, बहुत ही अच्छा मौसम है, टहलने के लिए अच्छा है मेरे लिए। तो 3 से 4 चक्कर लगाएंगे फिर वापस नीचे। हो पूरा मेरा सांस फूल रहा है जस्ट 4th फ्लोर तक आते आते ही। कहते हैं एक्चुअली जितना सांस फूलता है ना, इंसुलिन का प्रोडक्शन उतना ज़्यादा होता है। तो दैट्स गुड फॉर मी, ठीक है, दैट्स द पर्पस ऑफ एक्सरसाइज। ये हो गया बेलंदूर ब्रिज, बेलंदूर लेक, बेलंदूर ब्रिज जो बोलो। अभी तो काफ़ी खाली है रोड, सुबह में बहुत भीड़ था जब परसों को छोड़ने गए थे, तो काफ़ी अच्छा लगता है एक्चुअली ऊपर से, रिलैक्सिंग थोड़ा। ये अनदर साइड, सारा IT पार्क उधर में। तो देखो ना मेरे आ रही है इतने दुष्ट है, कुछ खाए नहीं है, भी जस्ट चाय पी के बैठे हुए हैं, काम वाम कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम अपना ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट नापे थे, बेटर है पहले से, और उम्मीद है कि आगे भी बस ठीक ही रहे। यही है, बढ़ने में प्रॉब्लम हो जाता है तो यही हमको मेंटेन करके रखना है। और शायद कल हम मौसम्बी का जूस पी के भी नापे थे तो उससे भी थोड़ा बेटर था। आज हम जामुन का जो वो पाउडर है वो घोल के पिए हैं तो उससे भी बेटर है। तो आई थिंक ये दोनों चीज़ थोड़ा इम्प्रूव करता है जो ग्लूकोज का लेवल है उसको, बट स्टिल हम थोड़ा कंटिन्यू रखेंगे और फिर देखेंगे कि रिज़ल्ट कैसा रहता है। क्योंकि एक बार से आप नहीं कंसिडर कर सकते हो कि वो सही में वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये बोल रहा है कि मेरा खून थोड़ा सा पतला हो रहा है, हमको नहीं पता कि वो प्लेटलेट कम हो रहा है या फिर नॉर्मल है, बट स्टिल ठीक है। अगर वैसा कुछ है तो हम कीवी का इंटेक सोच रहे हैं कि बढ़ाएंगे, क्योंकि कीवी अच्छा होता है ब्लड प्लेटलेट के लिए, जहाँ तक हमको पता है। पपाया भी अच्छा होता है, लेकिन पपाया अभी हम ले नहीं सकते क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे पपाया अवॉइड करना रहता है, बहुत गर्म होता है ना पपाया, इसलिए पपाया नहीं ले सकते। तो हम सोच रहे हैं कि कीवी हम थोड़ा मंगवा लेंगे, कीवी अपना टेक बढ़ाएंगे। और वैसे भी हम फ्रूट्स में ऑरेंज और मौसम्बी का जूस पी रहे हैं तो वो भी हमको जहाँ तक लगता है कि विटामिन सी का कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है, तो वो भी हमको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं प्लेटलेट बढ़ाने में। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ इशू होना चाहिए, बट स्टिल अपनी तरफ से प्रिकॉशन लेने में क्या जाता है। तो फिलहाल ग्लूकोज का अगर हम अपडेट बताएं तो ग्लूकोज का लेवल सही है पहले के कंपैरिजन। फिलहाल अभी कितना बज रहा है, 12 हो रहा है शायद। तो लाइव वीडियो हम ऑलरेडी ये बहुत बुरे हाल पे अपडेट किए क्योंकि समायरा फ़ोन ही नहीं दे रही थी, इसलिए किसी तरह से जो बोले थे हम लास्ट कल भी एक्चुअली हम अपलोड करने वाले थे, लेकिन समायरा की वजह से ही कल नहीं अपलोड किए थे क्योंकि वो इतना तंग कर रही थी ना। कल भी फ़ोन नहीं दे रही थी और आज भी फ़ोन नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से फिर वो अपलोड नहीं कर पा रहे थे हम लाइव वीडियो किसी तरह से। फिर भी हम जो भी डिटेल्स मेरे पास था मतलब इस प्रेगनेंसी का जो स्कैन में जितना भी हार्ट रेट था वो सारा हम शेयर किए ऑलरेडी। देखो ना गाना बजा दिए, कैसे सुनाई देगा ऐसा, तो साउंड को कम करो, साउंड ही नहीं कम कर रही है इतना। ये लड़की मतलब जिद्दी होती जा रही है। ओहो, दिखा दे अब तुमको, देखिए कितने बदमाशी, इसका खत्म ही नहीं होता है। तो हल्ला करके दिखा रही है। हाँ डांस करके दिखाओ, तो डांस कर रही थी ना अभी। हाँ देखो ऐसे डांस करेगी, यस कथक करती है ऐसे, बहुत अच्छा कथक करती है।
हाँ हाँ, देखो ना कैमरा को देख करके मैडम जी डांस कर रही है, खूब मन लगता है इसमें। हाँ हाँ हाँ, हो गया, वेरी गुड वेरी गुड, समझ गए समझ गए। हो गया आंसू, हो गया। तो इसका ऐसे ही डांस चल रहा था, डांस नहीं, उस टाइम पे वो क्या करी थी ना, उस टाइम पे वो वीडियो देख रही थी। और 11 बजे का हम रखे थे कि 11 बजे डालेंगे अपना वीडियो, 11 बजे लाइव आएंगे, लेकिन ये मैडम भाई फ़ोन ही नहीं दे रही है। तो फिर अब क्या करें, तो फिर वैसे ही ले करके उनका फ़ोन हम दिए इसको, और फिर अपने फ़ोन से फिर हम लाइव गए। तो जस्ट वही सिम्टम्स के बारे में बता रहे थे हम, हार्ट रेट के बारे में कि नॉर्मली कैसा रहता है, तो उसके लिए हम शेयर किए। और क्या, लाइव वीडियो पे अपने मतलब स्कैन्स में जो भी आया था अब तक का, मतलब ये प्रेगनेंसी के स्कैन में, क्योंकि लास्ट वाले प्रेगनेंसी मतलब समायरा के टाइम पे, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो आया था ना, उसका हम फाइल ढूंढ रहे थे, लेकिन हमको उसका फाइल ही नहीं मिला। अदरवाइज़ हम वो भी शेयर कर देते, होगा कहीं रखा हुआ। लेकिन हाँ, हमको 110% याद है कि समायरा के टाइम में कोई भी हार्ट रेट 150 से कम नहीं था। लेकिन हाँ, इस बार है, तो हमको नहीं पता कि ऐसा कुछ होता है या नहीं। जैसा हमको लगता है, ये तो डिपेंड करता है कि आपका स्कैन किस टाइम पे हुआ है, जब बेबी एक्टिव है तब हुआ है, या फिर बेबी सो रहा है तब हुआ है, तो उस पर डिपेंड करता है। बट स्टिल मानने वाले मानते हैं, किसके केस में सही भी हो जाता है। तो इसको ये नहीं कहेंगे कि ये 100% झूठी है या फिर ऐसा होता ही नहीं है, होता होगा, माइट भी किसी के केस में होता भी होगा, कुछ नहीं कह सकते। तो वो डिपेंड करता है। फिलहाल अब काफ़ी रात हो गया है, तो अब जा कर के आराम करेंगे, सोएंगे। मिलते हैं आपसे 12:30 हो गए अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।